इस समय बिकने को तैयार हुए हैं। रानी को थम छिंगार छुटो और के भले की साड़ी मोटी है। राजा पे केवल होती है, बेटा पे सिर पलंग होती है। तीनों प्राणी जब चले हैं, तारा की दासी ने जिस समय देखा, तारा की दासी तारा के गले से लग के रोने लगी, बहन तुम जा रही हो मुझे छोड़ के, लेकिन नहीं सहेली, तुम्हारे बिन मैं कैसे जी पाऊंगी। गले से लग के दासी रोई और द्वार पे जब आए विश्वामित्र ने जैसे ही देखा, क्यों हरिश्चंद्र तुम्हारी पत्नी रो रो करके हमें डराना चाहती है, इस तरह से रो रो करके हमें बहकाना चाहती है। नहीं, इस तरह से हम जाने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे हरिश्चंद्र, और जाएंगे तो दान लेके ही जाएंगे। बड़े संतोषी महात्मा है, बैठे रहेंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे, जाएंगे तो दान लेके ही जाएंगे। द्वार पे आए, हरिश्चंद्र ने देखा है प्रजावासियों को, प्रजा के लोग बड़े दुखी हो गए हैं। हरिश्चंद्र ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया, क्षमा मांगी है, प्रजा के लोगों मुझे माफ करना, शायद आज के बाद हमारा तुम्हारा मिलन नहीं लिखा है। चलते समय विश्वामित्र से निवेदन किया है, महात्मा जी ये गद्दी तुम्हारी हो चुकी है, यहाँ की प्रजा तुम्हारी हो गई, इसलिए एक निवेदन करना चाहता हूं। और बोले हैं हरिश्चंद्र, ए महात्मा जी एक बेनती है नाथ हमारी, जो आज्ञा होई तुम्हारी, एक बेनती है नाथ
दुखानी मेरी प्रजा के मेरी प्रजा के हरिश्चंद्र ने कहा है विश्वामित्र से मेरी प्रजा को कभी कष्ट नहीं देना। विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र ये राज्य हमारा हो गया, यहाँ की प्रजा हमारी हो गई। अरे प्रजा को हम चाहे सुख पहुंचाएं चाहे दुख पहुंचाएं, इससे तुम्हें क्या लेना है? हरिश्चंद्र हमें अपना 60 भार सोना चाहिए, इसलिए ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। हरिश्चंद्र मैं कह रहा हूं बड़े काशी की सीध लगाई है, आगे आगे विश्वामित्र चल रहे हैं, हरिश्चंद्र पीछे चल रहे हैं। तारा अपने बच्चे को गोद में लिए है। काशी का प्रस्थान किया जिस समय तीनों प्राणियों ने, चलते चलते 3 रात और 3 दिन होने जा रहे हैं। ये 100 रुपया भिजवा रहे हैं धर्मवीर जी, ट्रक ड्राइवर। धर्मवीर जी ट्रक ड्राइवर वालों की तरफ से 100 रुपया हमारे करीब आए हैं। उड़ गए उस हमारे मम्मी कारे ने बादर भारे हैं। सुना देंगे अभी हम। महाराज हरिश्चंद्र जब चले हैं, क्या थी वहां दशा? चलते चलते 3 रात और 3 दिन होने जा रहे हैं। अंत में प्यास के कारण रोहितास से नहीं चला गया। प्यास के कारण रोहितास से चला नहीं गया। आंखें बंद होने लगी हैं, बेहोश होने लगा। तो तारा कहने लगी हरिश्चंद्र से, भगवान अरे सैया हरिश्चंद्र से तारा ने कहा, अरे देख नहीं रहे हो मेरा पुत्र प्यास के कारण आंखें नहीं खोल रहा है। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा माफ करना हमें, जब तक हमारा राज्य है न हम पानी पिएंगे और न पानी पीने देंगे।
विश्वामित्र ने जो सुना, प्यास लगी है, भाग के गए पानी ले आए। हरिश्चंद्र, देख नहीं रहे हो तुम्हारा लड़का प्यास के कारण बेहोश हो गया। अरे पानी पी लो और बच्चे को भी पानी पिला दो, क्योंकि तुम तीन में से एक भी मर गया, अरे तुम्हारा क्या नुकसान होगा, नुकसान तो हमारा होगा। 60 भार सोना कौन पूरा करेगा। इसलिए काशी तक पहुंचने के बाद तीनों प्राणी बिक जाओ, तुरंत मर जाना, हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, ये पानी पी लो, बच्चे को भी पानी पिला दो। हरिश्चंद्र ने पानी पीने से मना कर दिया। तारा से कहा, तारा ने भी पानी नहीं पिया। रोहितास से कहा है, तो रोहितास ने देखा, जवाब दिया विश्वामित्र ब्राह्मण जी से, हे महात्मा जी,